हेलो दोस्तों, IIFL बिजनेस लोन, पर्सनल लोन। IIFL जो है वो 100% डिजिटल प्रोसेस है और आप व्हाट्सएप से भी लोन अप्लाई कर सकते हो। IIFL जो है उसका फंडिंग बिजनेस लोन और सैलरीड लोगों के लिए फंडिंग किया जाता है। क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग ले सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, कितना दिन लगता है, चार्जेस क्या है, अप्लाई कौन कौन कर सकते हो, ये पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं IIFL लोन के बारे में। पहले बात करते हैं सैलरीड लोगों के लिए। जो सैलरी जिसकी 15,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट में पिछले 6 महीने से आ रही है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें ना कोई आपको इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म नंबर 60 या सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपका क्रेडिट होना चाहिए सैलरी बैंक अकाउंट में, तो अप्लाई कर सकते हो। खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी जो है लोन कितने तक मिल सकता है, जो पर्सनल लोन जो है सैलरीड लोगों के लिए वो उसकी लिमिट है 5 लाख तक का, मतलब 5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। तो ये था प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है पर्सनल लोन में, वहाँ पे जाके आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो। टाइम की बात करते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है 2 से 3 दिन के अंदर आपको लोन डिसबर्स किया जाता है। अगर कोई ऐसा केसेस है जो डाउट्सफुल है, ज़्यादा इंक्वायरी है, ऐसा कोई केसेस होगा तो ही आपका क्रेडिट कॉल आएगा, अदरवाइज सीधा आपका एग्रीमेंट होने के बाद डिसबर्स होगा। तो ये था पर्सनल लोन के बारे में। अब बात करते हैं बिजनेस लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन देता है IIFL, ना कि कोई स्टार्ट करने के लिए। मतलब कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पूरा नया बिजनेस, तो उसके लिए अप्लाई मत करो। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, 1 साल पुराना है, तो ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें उसमें क्या क्या लगेगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट में आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। जितना आपका रजिस्ट्रेशन प्रूफ पुराना होगा उतनी लोन ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि आपका मान लीजिए कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ जिसमें GST है, फूड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, या कोई भी गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रेड लाइसेंस है, उसी बेस पे 1 साल के अंदर का है तो आपको 5 लाख के 7 लाख के आसपास लोन मिल सकता है। अगर 1 साल से पुराना है और आपका GST भी अच्छा है, फाइलिंग भी अच्छा करते हो, तो आपको 30 लाख तक का लोन मिलता है। तो ये था बिजनेस के बारे में। अच्छी फीचर्स की बात करें तो बिजनेस लोन में ना कोई आपको ओनरशिप की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होता है कि खुद का घर नहीं है, बिजनेस है वो रेंट पे है, घर है वो भी रेंट पे है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये था बिजनेस लोन के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जी हाँ, जो आपको लोन अप्रूवल दिया जाता है वो आपको सिबिल स्कोर, जो आपका सिबिल हिस्ट्री है उसमें जो भी कम से कम रेट होगा उससे 2% रेट कम आता है, या मिनिमम 12.75% से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई लोन लिया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है, तो IIFL जो है वो आपको 19% तक का रेट देगा। अगर आपकी कोई लोन चालू है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 14% है, तो आपको 2% कम, मतलब 12.75 से स्टार्ट होता है, तो मिनिमम 12.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा। तो इसी बेस पे कैलकुलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी चीज़ कि आपका जो अप्रूवल आएगा फर्स्ट स्टेज में, जो सिबिल के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो है क्रिफ और सिबिल दोनों स्कोर काउंट करता है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस होता है कि आप बोलते हो कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है फिर भी केस रिजेक्ट हो गया, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 जो मेन रीज़न है, पहला सिबिल और दूसरा बैंक स्टेटमेंट। ज़्यादातर केस जो रिजेक्ट होने का कारण है वो 2 रीज़न है। सिबिल में बात करें तो जब आप लोन अप्लाई करते हो तो वहाँ पे मोबाइल नंबर जो एंटर करते हो उसी बेस पे आपको सिबिल ट्रैक किया जाता है, सिर्फ मोबाइल नंबर पे। तो बन सकता है कि आपका मोबाइल दूसरे पैन कार्ड में होगा या दूसरी बैंक में किया होगा, ऐसा भी होगा तो भी आपको सब जगह पे, जैसे पैन कार्ड से आपका लोन ट्रैक होता है वैसे मोबाइल नंबर से आपका सिबिल ट्रैक होगा।
पहला सिबिल चेक। दूसरा जो स्टेज आएगा वहाँ पे आपका क्रिप स्कोर काउंट होगा। दोनों मिला के एवरेज काउंट करके आपको नेक्स्ट स्टेज आएगा। और अगर मान लीजिए सिबिल आपका सही है और आगे का स्टेप चला गया तो वहाँ पे आएगा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का। वहाँ पे खास ध्यान रखना दोस्तों, अगर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का 6 महीने का करना है, अगर आपने 5 महीने का अपलोड करते हो तो आपको दिक्कत आती है लोन रिजेक्शन का, क्योंकि ये 100% डिजिटल प्रोसेस है, उसमें कोई मैन्युअली वर्क नहीं है। तो एक बात खास ध्यान रखें, तो जो भी स्टेटमेंट है वो लेटेस्ट डाउनलोड करके ही आपको अपलोड करना है और प्रोसेस करना है। अगर पॉसिबिलिटी है तो बहुत सारी ऐसी बैंक्स है जैसे HDFC, इंडसइंड, IDFC, फेडरल बैंक, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन OTP का ऑप्शन है। OTP से भी आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो विदाउट अपलोड किए बिना या यूजर ID पासवर्ड के बिना। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। बात करते हैं दूसरी चीज़ में जो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे उसमें 2 चीज़ खास ध्यान रखना। जो भी स्टेटमेंट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, और दूसरा 6 महीने के अंदर आपकी कोई भी एंट्री बिजनेस वाले के लिए माइनस में होगा, या चेक रिटर्न, ECS रिटर्न, ऐसा कोई भी होगा, या बैलेंस कम होगा 5,000 से कम या 8,000 से कम, तो भी रिजेक्ट कर देगा। और सैलरीड लोगों के लिए सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। अगर सैलरी वेरीफाई नहीं हो रही है, मतलब कि हर महीने में क्रेडिट होनी चाहिए एक सैलरी, अगर वो भी वेरीफाई नहीं हो रही है, या कुछ ऐसे बोलते हैं कि मेरा पार्ट में सैलरी आ रही है, सैलरी 20,000 है, 10,000 प्लस 10,000 आ रही है, तो भी केसेस में रिजेक्ट होने का चांस है, क्योंकि सिस्टम जो है कैप्चर करेगा एक एंट्री सैलरीड के लिए, और बिजनेस वाले के लिए 4 एंट्री काउंट करेगा हर मंथ। तो उसी बेस पे पूरा कैलकुलेशन आता है। तो अप्लाई करना है आपको बिजनेस या पर्सनल लोन के लिए तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकती हो। अगर कोई आपको दिक्कत है अप्लाई करने के बाद तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके मुलाकात ले सकते हो। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।